हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम एक डाउट क्वेश्चन जो कि हर्षिता ने किया था तो उसको सॉल्व करेंगे। हर्षिता का डाउट था तो उसने यहाँ पे गलती की थी कि यहाँ पे उसने 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, होना चाहिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। इधर लिखा हुआ कि एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। मतलब कुल मिलाकर एक ठोस है जो कि बेलन के आकार का है, मतलब पाइप के शेप का, मतलब सिलेंडर है। ठीक है, उसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। अर्धगोलाकार का मतलब ऐसे, मतलब कुछ कैप्सूल के शेप का है। ठीक है, कैप्सूल के शेप का है। ठीक है, तो बेलनाकार के हो गया, बेलनाकार का हो गया और दोनों सिरे अर्धगोलाकार हो गए। ठोस की कुल ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर दिया है। मतलब पूरा टोटल जो ऊंचाई दिया है वो कितना है? 20 है। ठीक है, बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर व्यास दिया है। व्यास मतलब समझ रहे हो, ये बेलन है, ये पूरा बेलन है, तो इसका व्यास मतलब ये पूरा जो लेंथ हो गया ये 7 सेंटीमीटर हो गया। बट इसका लेकर क्या करेंगे? हमें तो रेडियस से मतलब होता है, क्योंकि आयतन में रेडियस ही लगा होता है ना। 2/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वहाँ पे आर चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है अक्सर करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्यास जो दिया है उससे हम त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। मतलब समझ में आया सीधा सा फंडा कि 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और तुम्हें एक चीज़ दिख रहा होगा कि जो ये अर्धगोला है ना, अर्धगोला है, और जो बेलन है ना, तो जो इसका रेडियस है, मतलब ये 7/2 है, तो रेडियस अगर 7/2 है तो ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। मतलब कुल मिला के जो 7/2 है ना, वो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। सिंपल सा गेम ये है। ठीक है, तो 7/2 आपका ये रेडियस के रूप में समझ सकते हो, जो कि बेलन का समझ सकते हो। और जो ये लेंथ है, ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हाइट के अंदर ये आ जा रहा है ना, ये गोले के, सॉरी ठोस के हाइट के अंदर काउंट हो जा रहा है ना। तो 7/2 इधर भी ऐसे बोल सकते हैं। सेम इस तरह से ऊपर भी 7/2 लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब ये वाली लेंथ हमें पूरी जो बेलन के आकार के हिस्से हैं उसका हमें हाइट पता चल जाएगा। ये तो पूरा ठोस का है। बट जो ये अर्धगोला है, चूंकि ये रेडियस 7/2 है, तो ये भी रेडियस 7/2 की रेडियस तो सेम होता है ना पूरे गोले में। तो 7/2 ये भी होगा, 7/2 ये भी हो गया। ठीक है, तो मतलब जो ये लेंथ है हम निकाल पाएंगे। ये कैसे निकलेगा? मतलब लिखेंगे यहाँ पे, मतलब बेलन की हाइट को हम HC बोल दे रहे हैं। वो कैसे निकलेगा? टोटल में से माइनस होगा, मतलब 20 में से कितनी बार माइनस होगा? 7/2 एक बार माइनस होगा, एक बार और माइनस होगा, 2 बार माइनस होगा, मतलब 2 × 7/2 माइनस होगा। ठीक है, इस तरह ये कट जाएगा। तो 20 में से 7 गया, 13 सेंटीमीटर आपका सिर्फ आएगा बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई। पूरे ठोस का 20 है, लेकिन बेलनाकार हिस्से की 13 सेंटीमीटर हाइट है। हमें निकालना है ठोस का कुल आयतन निकालना है। तो ठोस का जो कुल आयतन निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? दोनों अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, है ना। तो लिखो ऐसे, चाहे जैसे भी लिख पाओ लिखो, है ना। 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले को हिंदी में क्या बोलते हैं? हेमी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेमीस्फीयर। 2 गुणे अर्धगोले का आयतन प्लस जो बेलनाकार हिस्सा उसका आयतन। ठीक है, मतलब वही बेलन का आयतन लिख दो, बस खत्म। तो अर्धगोले का आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। दो अर्धगोले तो 2 कर दिया, और फिर अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। यहाँ पे सी लिखो क्योंकि सिलेंडर का है। टोटल जो तुम्हारी ये, इसको एच समझ सकते हो, और जो ये है आपका HC समझो। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये पाई आर और पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो? पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दूना 4/3, और आर स्क्वायर कॉमन है तो आर बच जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा? HC, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, पाई का मान चूंकि 22/7 बोला है लेने के लिए, आर स्क्वायर जो कि आर जो है 7/2 है, मतलब अच्छा आर जो है ना दोनों के लिए सेम है, अर्धगोले के लिए भी और बेलन के लिए भी। क्योंकि जो ये आपका जो ये गोलीय जो होता नहीं है बेलन का, गोलाकार जो हिस्सा होता है, मतलब उसका जो क्या कहते हैं उसको, सरफेस वाला, तो वो कह सकते हो ये गोले, अर्धगोले के अंदर भी आ जा रहा है। ठीक है, जो आपका बेलन का जो ये आपका गोलीय वाला जो मतलब पृष्ठ जो है सरफेस से नीचे वाला, है ना, वही क्या है बेलन के अंदर भी समा जा रहा है। मतलब जो रेडियस उसका होगा उसका भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का सेम रेडियस है। ठीक है, ये बेलन का भी है और आपका अर्धगोले का भी है। तो 7/2 का स्क्वायर, और अंदर जो है आपका है 4/3, और आर का मान 7/2। सिलेंडर का जो हाइट है वो कितना? 13 है। 2 कम 2, 2 दूना 4, मतलब अगले ब्रैकेट में क्या 14/3 प्लस 13/1, ऐसे ही लगाओ यार इसको। ठीक ठीक, और क्या है देखो,
सुनो इसको थोड़ा सा स्प्लिट करो, 22, 7 का स्क्वायर तो मतलब 7 इंटू 7 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर मतलब 4 कर सकते हो डायरेक्टली, और ये 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, और 2 2 जा 4, और 2 11 जा 22, ठीक है। फिर 11 7 जा 77/2, और ये क्या हो जाएगा आपका 141 जा 14, फिर 39, और ये आपका एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। 77/2 ये हो जाएगा आपका 9 4 13 और 3 1 4 1 5, ठीक है। लेकिन जब तुम इसको सॉल्व करोगे 3 का 53 से भाग करोगे तो आएगा 3 1 जा 3, 2 बच जाएगा, फिर 23 3 1 जा 3 हो गया, तो 5 में 3 का 2 और 23, तो 3 7 जा 21, फिर 2 बच जाएगा यहाँ से, फिर पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे, 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 3 6 जा 18, फिर 2, है ना, फिर 3 जा 18। जनरली हम 3 पॉइंट निकाल देते हैं, दशमलव के 3 अंक तक आगे निकाल देते हैं, बस ये मेरा काम हो जाता है। तो मतलब 53/3 कितना होगा, 17.6666 आएगा, 3 अंक तक ही लिखते हैं, इसको कर लो हल। 2 18 जा 16, 1 बच जाएगा, 1 6 16, 2 18 जा 16 और 1 बच जाएगा, और 1 6 16, तो 2 18 जा 16 हो जाएगा, फिर 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, मतलब ओवरऑल 77 का आप जो मल्टीप्लाई करना है वो 8.833 से करना है। कर लो इसको पूरा, हाँ 7 का 8.833 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8.833 77 से मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 3 21, 21 और 2 23, 2 7 8 जा 56, 56 और 2 58, 5 7 8 जा 56 और 5 61। अब समझ रहे हो, फिर 7 से मल्टीप्लाई करना तो वही डिजिट फिर आ जाएगी, तो 1 3 8 1 6 1 4 8 3 11 1 8 1 9 10 1 कैरी 6 6 1 7 1 8 6, ठीक है। ये तुम्हारा गुणा भागे देख लेना, तो 6680 है ना, 680.141, ठीक है, 680.141। अब आयतन है चूँकि, और सारे माप जो है तुम्हारे सेंटीमीटर में दिए हैं, तो वॉल्यूम में क्या होता है, जो भी यूनिट है उसका क्यूब होगा, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये तुम ध्यान से लिख देना लास्ट में, स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि वो क्षेत्रफल के लिए होता है। तुम्हारा इतना आंसर होगा। थोड़ा सा आपका अगर आंसर सीट में या जो भी अनसॉल्व पेपर है, ठीक है, जिस भी बुक का होगा उसमें थोड़ा सा ये पॉइंट के हिसाब से चल रहा होगा, कुछ उल्टा मतलब थोड़ा सा 2 4 आगे पीछे होगा, चलता है, मेन ये होना चाहिए। 680 आ रहा है, इधर कुछ भी चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा चलेगा।